आज की देवी है सीता और आज के देवता है राम। जब माता सीता को किसी के कहने से वनवास जाना पड़ा, तब माता सीता से किसी ने पूछा कि क्या आपको राम जैसा पति अब अगले जन्म में चाहिए? तो माता सीता ने कहा कि जितनी बार मेरा जन्म हो, मुझे तो राम ही पति के रूप में चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके पति ने तो आपको वनवास भेज दिया, फिर भी आपको राम जैसा पति चाहिए? माता सीता ने कहा कि मेरे राम जैसा पति इस धरती में शायद और किसी स्त्री को प्राप्त हो। राम जैसे पति सिर्फ राम हैं। राम सीता माँ के लिए लड़ गए रावण से, जला दी लंका रावण की। किसके लिए? पत्नी के लिए। संदेह राम को नहीं था, संदेह समाज को था। राम को सीता माँ पे कोई संदेह नहीं था, समाज के संदेह के कारण। अब आप सवाल करेंगे कि जब समाज को संदेह था तो राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? राम ने नहीं भेजा। माता सीता पर लोग लांछन लगा रहे थे। क्या करते राम जी? यदि सीता माँ को वनवास ना भेजते तो लोग कहते कि राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं, प्रजा की बात सुनते ही नहीं। और राम एक राजा है, राजा का धर्म है कि प्रजा की बात सुने। तो प्रजा की खुशी के लिए राम ने अपने सुख का त्याग कर दिया, माता सीता को वनवास जाना पड़ा। बाद में पृथ्वी में समाकर माँ भगवती ने अपनी पवित्रता का परिचय दिया। तो पत्नी कैसी हो कि पति जब आपको खूब तोहफे लाए, गिफ्ट लाए, तब तो आप पति के आसपास रहें, पति को प्यार करें। और पति जरा आपको डांट दे, जरा कुछ कह दे, कुछ गलत शब्द का प्रयोग हो जाए तो आप रूठ जाती हैं, मायके चली जाती हैं ना। पति ने जब आपको प्यार किया है तो डांटेगा भी आपको। इसलिए पति के तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, पति के फूलों से भी और पति के कांटों से भी प्यार होना चाहिए। ऐसा ही पुरुष हो कि पत्नी के फूलों से और कांटों से दोनों से प्यार हो। आज पत्नी अच्छी बात करती है, आज पत्नी जवान है, शादी की नई, अभी आपके 5 साल गुजरा, 10 साल, इन 5-10 साल में स्त्री सुंदर ही होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है, स्त्रियां या पुरुष दोनों एक बुढ़ापे की ओर जब बढ़ते हैं तो सुंदरता कम होने लग जाती है, झुर्रियां आने लग जाती हैं, चमड़ी ढीली पड़ने लग जाती है। उस समय में पुरुष अपनी स्त्री को देखता नहीं है, उस समय में उसको वो पराई स्त्रियों को देखने लग जाते हैं कुछ पुरुष। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पत्नी आपकी है, सदा आपको उसी के साथ रहना है, कैसी भी हो, बूढ़ी हो या जवान हो, पत्नी आपकी है। हर हाल में अपनी पत्नी के साथ रहिए और कभी उसे ये मत कहिए कि जा तू अपने बाप के घर चली जा ना। पत्नी का घर यही है जहाँ वो रह रही है, ससुराल। कई बार पुरुष कह देता है कि जाओ तुम अपने घर चली जाओ, अपने बाप के घर चली जाओ। बाप का घर तो छोड़ के आई है आपके लिए, अब कहाँ जाए? पत्नी का घर क्या है? पति का घर ही पत्नी का घर है। इसलिए अपनी पत्नी को स्वप्न में भी, सपने में भी डांटिए मत, ये मत कहिए कि जा तू अपने बाप के घर चली जा। आपका घर ही अब उसका घर है, उसका घर ही अब आपका घर है। अब दोनों का घर, आप दो रहे नहीं, एक हो गए। कभी पत्नी को, उसके ससुराल पक्ष को, पत्नी की माँ को, पत्नी के पिता को कभी आप जलील मत कीजिए, अपमानित ना कीजिए। आप नारी को डांटिए लेकिन नारी के माँ बाप को मत डांटिए। पत्नी के माता पिता को जब आप डांटते हैं तो पत्नी बहुत प्रताड़ित होती है कि देखो मेरी माँ ने कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम करके मेरे पिता ने मेरा विवाह किया। मेरे पिता से, हर एक लड़की अपने पिता से, अपनी माँ से अटैच होती है। हर माँ बाप अपने बच्चों से और हर बच्चे अपने माँ बाप से प्यार तो करते ही हैं। जब आप अपनी पत्नी की माँ और पिता को जब कुछ कहते हैं तो पत्नी दुखी होती है। कभी भी पत्नी के माँ बाप पर उंगलियां नहीं खड़ी करनी चाहिए। आप दोनों खुशी से रहिए। और अब पत्नी की माता आपकी भी तो माता है, हम सबकी माता हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में 288 वृद्ध माताएं रहती हैं, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, इंसानियत के नाते तो मैं सबको माता मान के सेवा करता हूँ ना। तो आपकी जो पत्नी की माता है तो आप उससे माता कह के, माँ कह के, और उसकी भी सेवा कर लो, क्या बुराई? आप अपनी माँ की भी सेवा करके खुश रखो, पत्नी की माँ की भी सेवा करके खुश रखो। रिश्तों में समर्पण चाहिए, समर्पण है तो रिश्ते चलेंगे। राधे राधे।